और अगली खबर श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा से, जहां पर कलेक्ट्रेट में पहुंचे पंचायत सहायक दिखा आक्रोश, विरोध करते हुए सौंपा ज्ञापन। श्रावस्ती में खरीफ मौसम 2025 के कृषि विभाग द्वारा शुरू किए जा रहे डिजिटल क्रॉप सर्वे का पंचायत सहायकों ने विरोध किया। बुधवार को पंचायत सहायक यूनियन के प्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। पंचायत सहायकों ने कहा कि वो ये काम नहीं कर सकते। उनका तर्क है कि वो पंचायती राज विभाग के तहत काम करते हैं। श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा का यह पूरा मामला है, जहाँ पर 5 प्रमुख कारण बताए गए। उनके पास उच्च क्षमता वाले स्मार्टफोन और GPS उपकरण नहीं है। ग्राम पंचायत सचिवालय में वो अकेले कर्मचारी हैं। उनकी अनुपस्थिति में सचिवालय का काम रुक जाएगा। प्रोत्साहन राशि भी बहुत कम है। वहीं महिलाओं ने भी बताया कि उनकी भी ड्यूटी लगाई जा रही है, जिससे महिलाओं में भी मजबूरी और लाचारी दिखाई पड़ी। लोगों ने यहां पर ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। इस बारे में जब लोगों से बातचीत की गई, आगे सकते सर, ये हम लोगों का भी हाल ही में एग्री स्टैक के क्रॉप सर्वे जो कि कृषि विभाग के द्वारा कराया जा रहा है ये कार्य, जिसमें जो है मुख्यतः लेखपाल जी को लगाया जाना था, क्योंकि इस कृषि विभाग के जितने भी कार्य हैं लेखपाल जी लोग ही अच्छे से समझ सकते हैं, उसकी पैमाइश, उस फसल की गुणवत्ता और क्षेत्र को अच्छे से, भली बात वो गूगल के माध्यम से उसको ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन जबरन सर हम लोगों को इसमें लगा दिया गया है। हम पंचायत सहायक ग्राम पंचायत सचिवालय के संचालन के लिए नियुक्त किए गए थे 2021 में, लेकिन जब भी किसी कार्य का या किसी भी ऐसी चीज़ों का जो बाहरी कार्य के लिए सर्वेयर के तौर पे रखा जाता है, तो उसमें पंचायत सहायकों को डाल दिया जाता है तुरंत। और सर, जब हम ये सर्वे करने के बाहर चले जाते हैं तो हमारा सचिवालय बंद हो जाता है। जो हमारा मुख्य उद्देश्य है आम जनमानस तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना, वो कार्य बाधित हो जाता है। और इस कार्य को करने में सर हमको खेत में उतरना पड़ता है, जिसके लिए पहले तो हमारे वेतनभोगी हैं, दूसरे चीज़ में हमारे पास संसाधन की कमी है। ना हमारे पास अच्छे गुणवत्ता का स्मार्टफोन है, ना हमारे पास नेट की कनेक्टिविटी अच्छी खासी है। और चूँकि अल्प वेतनभोगी हैं तो हमको ये इतना अल्प प्रोत्साहन राशि देते हैं, 5 रुपये पर गाटा। अब यार किसी को भी जो है अगर 1100 गाटा दे दिया जा रहा है तो उसका 5500 रुपये अमाउंट बनता है। और ऐसी स्थिति को, इस चीज़ को करने में अगर हमारे साथ कोई हादसा या कोई घटना घट जाए तो भी हमारे साथ कोई भी विभाग, कृषि विभाग हो या पंचायती राज विभाग हो या जिला प्रशासन हो, कोई हमारे साथ खड़ा होने के लिए बाध्य नहीं है। कि अगर हमारा परिवार अगर हम ना रह जाए, हमारे परिवार के पीछे किसी का सहायता राशि कुछ देना हो, तो उसके लिए सारे विभाग हाथ खड़ा कर लेते हैं। केवल एज ए सर्वेयर कार्य करने के लिए सब लोग आदेशित कर लेते हैं बस। तो हम इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराना चाह रहे हैं कि जो है हमारी समस्या का जो है निदान किया जाए। हम इस कार्य को करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं, उसको स्वीकार कर लिया जाए। समाधान इसका। मैं ग्राम पंचायत खजवा जुनिया का पंचायत सहायक हूँ और आज भारी संख्या में पंचायत सहायक यहाँ क्या करने आए हैं? सर, हम लोग जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराने आए हैं कि हाल ही में एग्री स्टैक क्रॉप सर्वे नामक एक सर्वे में हम सबको हमारी ड्यूटी जबरन लगा दी गई है, जबकि हमें उस कार्य को करने के लिए ना कोई संसाधन दिया गया है, ना कोई अच्छे जूते प्रोवाइड करवाए गए हैं, क्योंकि इसमें फील्ड में उतरना होगा, ना ही किसी भी प्रकार की कोई संसाधन की व्यवस्था की गई है। तो इसी चीज़ का हम लोग संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराने आए हैं कि इस कार्य को करने में हमें बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, हमारी जान माल को भी खतरा हो सकता है। कितने बिंदुओं का ज्ञापन है आपका? हमारे मुख्य बिंदु तो केवल एक है, क्रॉप सर्वे, और इसके उपरांत में हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं। जैसे हम उसमें चाहते हैं कि हमें एक अच्छा स्मार्टफोन दिया जाए, और दूसरा चीज़ कि अगर इस कार्य को करना ही है तो हमको लॉन्ग बूट जो जूते आते हैं वो दिए जाए, एक जो है अच्छे पैंट जो दिया जाए जो एक प्लास्टिक टाइप का हो, इस तरीके का कि कटीले तारों से बच सके, जो झटके वाले तार क्षेत्र में लगे होते हैं उससे बचा जा सके। तो ये सब सारी हमारी प्रमुख मांगे हैं। अभी एक बात आपने कही, अल्प मानदेय, आप लोगों का मानदेय कितना है? सर, हम लोगों का पर मंथ जो मानदेय है वो ग्राम निधि से दिया जाता है, 6000 रुपये प्रति माह। और ये मानदेय सर हमारा विभाग पंचायती राज विभाग देता है। हम सबकी जो नियुक्ति हुई थी वो पंचायत सचिवालय पे बैठ के ग्राम पंचायत में जो योजनाएं आती हैं उनको आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए ही रखा गया था। अब आपको फील्ड में भेजा जा रहा है? जी, अब जो है ये सर बिल्कुल एकदम मुहिम बन गया है। जनपद स्तर से अधिकारी लोग जो है हम सबको जब होता है कोई भी कार्य बाधित हुआ, चाहे आंगनबाड़ी का कार्य हो गया हो, जिसमें ऑलरेडी नियुक्त है, एक एक गाँव में, एक एक ग्राम पंचायत में 2-2 आंगनबाड़ियाँ नियुक्त हैं, उनके कार्य को भी करने के लिए हम सबको लगा दिया जाता है। कृषि विभाग का कार्य हम करें, शिक्षा विभाग का कार्य हम करें, कोटा या आयुष्मान स्वास्थ्य विभाग, कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है जिसमें पंचायत सहायकों का रोल ना दिया जा रहा हो।
और वेतन के मामले में जब बात आती है तो सारा विभाग हाथ खड़ा कर लेता है। हमारे साथ कोई हादसा अभी हाल ही में पिछले साल सलमान अहमद नाम के एक पंचायत सहायक को सर्प ने डस लिया क्राफ्ट सर्वे करते हुए। विभाग के किसी आदमी ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया, ना ही उनसे मुलाकात की। तो हम लोग यूनियन की तरफ से ये मांग कर रहे हैं कि अगर इस कार्य को कराना है तो समुचित संसाधन की व्यवस्था किया जाए, अन्यथा हम इस कार्य का बहिष्कार करते हैं। बेटा, मेरा नाम सरिता वर्मा है। कहाँ से आई हो? लालपुर खदरा पंचायत सहायक। इकोना? हाँ, ब्लॉक इकोना है। तो हमारे मोहल्ला को तो ज़्यादा बोली हो, बताओ क्या समस्या है तुमको? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे कार्य को, हमारी समस्याओं को अपने प्लेटफॉर्म पर रखने का कष्ट किया। इसके लिए मैं आपको और अपने तरफ से और अपने साथियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम लोग की समस्याएँ ये हैं कि जब हम लोग क्राफ्ट सर्वे करने के लिए खेतों में निकलते हैं तो जैसे इस टाइम मक्का लगा हुआ है और गन्ना लगा है, धान लगा है, इसमें हम लोग को जब क्राफ्ट सर्वे के लिए बाहर जाते हैं तो दिक्कत पड़ती है। अभी हम लोग के साथ कोई घटना घटित होता है तो इसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेने को तैयार है। जैसे हाल ही में आप अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं के साथ महिला उत्पीड़न होता है और तमाम सी घटनाएं घटित होती हैं, इसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जबकि क्राफ्ट सर्वे हमारे विभाग का कार्य नहीं है, ये कार्य हम लोग को जबरन सौंपा जा रहा है, इसलिए हम लोग ये कार्य नहीं कर सकते। शुरू से करना है, बार बार उनके द्वारा फ़ोन आता है कि ये काम करना है। सभी लड़कों के साथ में लड़कियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है और इतनी घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही हैं, हम लोग के साथ कुछ हो जाता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये लेखपाल 70,000 60,000 रुपये पा रहे हैं, काम नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग 6,000 में कैसे कर सकते हैं काम? अच्छा, ये काम मुख्यतः किसका है? क्राफ्ट? ये कृषि विभाग का काम है, कृषि हम विभाग लोग को का? जबरन सौंपा जा रहा है। हैं लेखपाल जी लोग ही अच्छे से समझ सकते हैं उसकी पैमाइश, उस फसल की गुणवत्ता और क्षेत्र को अच्छे से, वाली बात वो गूगल के माध्यम से उसको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन जबरन सर हम लोगों को इसमें लगा दिया गया है। हम पंचायत सहायक ग्राम पंचायत सचिवालय के संचालन के लिए नियुक्त किए गए थे 2021 में, लेकिन जब भी किसी कार्य का या किसी भी ऐसी चीज़ों का जो बाहरी कार्य के लिए सर्वेयर के तौर पे रखा जाता है, उसमें पंचायत सहायक को डाल दिया जाता है तुरंत। और सर जब हम ये सर्वे करने के बाहर चले जाते हैं तो हमारा सचिवालय बंद हो जाता है। जो हमारा मुख्य उद्देश्य है आम जनमानस तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना, वो कार्य बाधित हो जाता है। और इस कार्य को करने में सर हमको खेत में उतरना पड़ता है, जिसके लिए पहले तो हमारे वेतनभोगी हैं, दूसरे चीज़ में हमारे पास संसाधन की कमी है। ना हमारे पास अच्छे गुणवत्ता का स्मार्टफोन है, ना हमारे पास नेट की कनेक्टिविटी अच्छी खासी है, और चूँकि अल्प वेतनभोगी है तो हमको ये इतना अल्प प्रोत्साहन राशि देते हैं 5 रुपये पर घाटा। अब यार किसी को भी जो अगर 1100 घाटा दे दिया जा रहा है तो उसका 5500 रुपये अमाउंट बनता है। और ऐसी स्थिति को, इस चीज़ को करने में अगर हमारे साथ कोई हादसा या कोई घटना घट जाए तो भी हमारे साथ कोई भी विभाग, कृषि विभाग हो या पंचायती राज विभाग हो या जिला प्रशासन हो, कोई हमारे साथ खड़ा होने के लिए बाध्य नहीं है। कि अगर हमारा परिवार अगर हम ना रह जाएं या हमारे परिवार के पीछे किसी का सहायता राशि कुछ देना हो तो उसके लिए सारे विभाग हाथ खड़ा कर देते हैं। केवल एज ए सर्वेयर कार्य करने के लिए सब लोग आदेशित कर देते हैं। तो हम इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराना चाह रहे हैं कि जो है हमारी समस्या का जो है निदान किया जाए। हम इस कार्य को करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं, उसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, समाधान